अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक 10th क्लास की बायोलॉजी जो कि सिंध बोर्ड की बुक से मैं लेकर आया हूँ। आज हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि होम्योस्टैसिस है। तो मुझे थोड़ा आपको बताना ये था कि जो होम्योस्टैसिस का टॉपिक है वो हमारी सिंध बोर्ड की टीचिंग और सिंध बोर्ड के टेक्स्ट बुक में भी है। तो आज हम इसका चैप्टर शुरू करें और इंशाल्लाह अब इसके रेगुलर लेक्चर्स आपके पास आते रहेंगे। तो लिहाजा आप लोगों को ये वॉच करना है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जो मेन चीज़ें हैं इस बुक की वो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँ। तो अगर हम देखें कि होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है, देखिए ये एक सबसे पहले मैंने आपकी बुक से डायग्राम उठाई है। इसके अंदर इन्होंने एक बैलेंसिंग अपरेटस बना दिया है, यानी कि तराजू बना दिया है। तो इस तराजू को बनाने का सिर्फ सिंपल सा मतलब ये है कि इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस रखना। क्या रखना? इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस रखना बॉडी के। अच्छा, अब इधर मैंने एक मीनिंग भी लिखी है होम्योस्टैसिस की। इसका मतलब जो सिर्फ होम्योस्टैसिस का जो मतलब है ना वो ये है कि टू स्टे सेम, यानी कि एक जैसा रहना या सेम रखना। बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, भाई हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले तो अगर शुगर ज़्यादा हो जाए, जैसे कि शुगर ज़्यादा हो गई है, तो शुगर ज़्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है और कम होना भी अच्छी बात नहीं है। क्या तो उसको क्या रखना है? बैलेंस रखना है। क्या रखना है? बैलेंस रखना है। तो जो बैलेंस रखने का काम है, इस बैलेंस रखने के काम को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टैसिस। अब आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि होम्योस्टैसिस का मतलब है टू स्टे सेम, यानी कि आपको एक जैसा रखना है इंटरनल बॉडी का जो फंक्शन है, स्पेशली मेटाबॉलिज्म। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि आपका थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो अब हम इसको देखते हैं। आगे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है मैंने कि होम्योस्टैसिस इज़ अ सेट पॉइंट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यार एक सेट पॉइंट है, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं बोलूँ 38 हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस डाउन होना शुरू हो जाएंगे। क्या होना शुरू हो जाएंगे? डाउन होना शुरू हो जाएंगे, जिससे हम बोलते हैं कि हमें क्या हो रहा है? फ़ीवर हो रहा है। क्या हो रहा है? हमें फ़ीवर हो रहा है। तो आप समझें कि अगर फ़ीवर होगा तो हमें क्या होगा? हम बिल्कुल निढाल हो जाएंगे और हमारे से कोई काम भी नहीं किया जाएगा। तो उसका मतलब है कि बॉडी को अब क्या करना है? इस टेम्परेचर को क्या करना है? ये जो 38 डिग्री का जो टेम्परेचर था उसको किस पे लेकर आना? 37 पे, क्योंकि 37 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर हमारे एंजाइम्स क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, जो कि क्या करते हैं? हमारा वर्क करते हैं। क्या करते हैं? वर्क करते हैं। किस चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं? होम्योस्टैसिस के ऊपर। तो सिंपल सी बात है कि आप समझें कि जो होम्योस्टैसिस का जो सेट पॉइंट होता है, हर एक बॉडी के फंक्शंस का एक सेट पॉइंट होता है। ग्लूकोज की बॉडी हमारे ब्लड के अंदर एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है। अगर वो क्वांटिटी ख़राब हो जाए तो फिर वो मसला रह जाता है कि उससे क्या होता है? हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो आप समझें कि डायबिटीज़ होना भी अच्छी बात नहीं है। तो इससे पता चलता है कि जो शुगर है ना ज़्यादा अच्छी है और ना कम अच्छी है। तो सेट पॉइंट का मतलब इधर समझ गए हैं। अच्छा, सेट पॉइंट ऑफ मेटाबॉलिज्म विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ इन द सूटेबल लिमिट्स, यानी कि बॉडी की जो सूटेबल लिमिट्स है ना, मैंने बता दिया कि 37 डिग्री इज़ द सूटेबल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो आप समझे कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए 37 एक सूटेबल बॉडी है। इसी के अंदर बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म के जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा वो किसी टेम्परेचर पर परफॉर्म नहीं हो सकते। इसके अलावा वो किसी टेम्परेचर पे परफॉर्म नहीं करते। वो डीनेचर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं या रुक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फ़ीवर हो जाता है। और भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि हमारी 10th क्लास की बायोलॉजी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। और एक और चीज़ बताई गई है 10th क्लास की बायोलॉजी के अंदर के इसके अंदर एक फ़ीडबैक मैकेनिज़्म काम करता है। जब आप इंटर में आएंगे तो आप पढ़ेंगे एक फ़ीडबैक मैकेनिज़्म का, लेकिन मैं आपको सिर्फ जनरल व्यू देना है क्योंकि इन्होंने भी सिर्फ जनरल व्यू बताया है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और वैसे भी ये जो वीडियो मेरी सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आपको ज़्यादा ये इसी में आज आपको इसकी क्या दूंगा? इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। इसके बाद मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन के अंदर मैं 2 लेक्चर्स अपलोड करूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी रहे, टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। सो अब आगे चलिए भाई। जो फीडबैक मैकेनिज़्म है तो मैं बता देता हूँ। फीडबैक मैकेनिज़्म का सिर्फ सिंपल सा मतलब है टू चेक
दिस इज़ अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। भाई बॉडी का चेक एंड बैलेंस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। मैंने आपकी ही बुक से एक तस्वीर उठा ली है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। भाई जो बोला है कि कंडीशन डिक्रीज़ और इंक्रीज़, भाई कंडीशन डिक्रीज़ होगी और इंक्रीज़ होगी तो वो डिटेक्ट किससे की जाएगी? ज़ाहिर सी बात है, डिटेक्ट करने के लिए प्रॉपर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर वो होते हैं जो रिसीव करते हैं चेंज आपकी इंटरनल बॉडी के अंदर। भाई रिसीवर होता है ना, जैसे कि आपकी देखा होगा घर के अंदर बेल लगी हुई होती है, तो आपके घर के अंदर एक रिसीवर होता है जिससे आप चेक करते हैं कि कौन शख्स आ रहा है, तो आपको पता चलता है कि ये शख्स आ रहा है तो मैं गेट खोल दूँ। इसी तरीके से बॉडी के अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं, वो तो चेक करते हैं कि क्या चीज़ कम हो रही है, क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है। जो कम हो रही है तो उसको प्रॉपर लेवल पे लेकर जाते हैं, और जो ज़्यादा हो रही है उसको भी प्रॉपर लेवल पे लेकर आती है, जो बॉडी के लिए क्या है, फेवरेबल है और सूटेबल है। क्या है? सूटेबल है। इस सूटेबल को लेकर आने पे ही हम क्या बोलते हैं? इस सूटेबल को लेकर आने पे ही हम क्या बोलते हैं? फीडबैक सिस्टम और फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, देखिए फीडबैक मैकेनिज़्म की मैं जनरल टाइप दे दूँ कि ये इसके अंदर एक और बात कही गई है कि इन दिस सिस्टम बॉडी कीप मेंटेनिंग सूटेबल रेंज इन विच बॉडी परफॉर्म ऑल बॉडी फंक्शन। भाई ये वो टेम्परेचर है, यानी कि मैंने आपको टेम्परेचर वाली मिसाल आप यही ले लें। ठीक है, इंक्रीज़ ब्लड शुगर लेवल। भाई इंक्रीज़ ब्लड शुगर लेवल, डिक्रीज़ ब्लड शुगर लेवल, दोनों ही ख़तरनाक बात है, दोनों ही क्या है? ख़तरनाक बात है। तो इसलिए इसको किस पे लेकर आते हैं? बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस नहीं रखेंगे तो हम ज़िंदा ही नहीं रहेंगे। तो ज़िंदा रहने के काम किसके ऊपर है? हमारे फीडबैक मैकेनिज़्म पर। फीडबैक मैकेनिज़्म को हम हीमोस्टेसिस बोलते हैं। टू रिमेन सेम, टू रिमेन बैलेंस, टू चेक द बॉडी ऑल फंक्शंस। अगर बच्चों आपको थोड़ी सी भी और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लिहाजा मेरे इस कमेंट के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आती है, और वैसे भी ये वीडियो इसलिए छोटी है क्योंकि ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है, मैं लेकर आ रहा हूँ और फंक्शंस की। आप लोग बता दें जो आप लोगों के टॉपिक वीक हैं तो वो मैं लेकर आऊँगा परफेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो अभी मिलते हैं हम बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो के लिए अभी हम अगली वीडियो में आ रहे हैं, तो आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली मेरी जो नॉलेज है आप उसको अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।